हुआ है ना, तो मुझे ये सब पता है कैसे, मतलब क्या मंत्र मंत्र पढ़ते हैं। शायद एक शपथ कसम दिलवाई जाती है कि पति पत्नी के मंत्रणा से ही कोई निर्णय लेगा। एक शपथ है ये। इस शपथ का भी उल्लंघन हो गया। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, परंतु फिर भी झूठ झूठ ही रहता है, वो कभी सत्य नहीं बनता। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। बाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इतना सब झूठ बोलने के बाद भगवान अंत में क्या कह रहे हैं? मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। इससे पहले कि झूठ कोई और पकड़ ले, आप स्वयं उसको प्रकट कर दीजिए, क्योंकि आप उसको नहीं पकड़ेंगे, वो आपको पकड़ लेगा। अच्छा देखिए, मानस का रहस्य है ना। अभी तक हम जो सुनते आ रहे थे, लग रहा था सारा दोष माँ कैकेयी का है, माँ मंथरा का है। जन्म जन्म तक जिस साधना से भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान के साथ नित्य रहने वाली मंथरा साधारण, हम तो समझ रहे हैं, माँ कैकेयी साधारण थी। रामचरितमानस रामायण के चरित्र में साधारण तो कोई है ही नहीं। मंथरा ने जब देखा कि इतनी तैयारियां हो रही है, तो पूछा लोगन का छाहू। उसको भी बेचारी को पता नहीं था, और उसकी ड्यूटी यही थी। अपने राज्य की सबसे चतुर दासी को भेजा था के नरेश ने। उन्होंने सोचा मेरी पुत्री तो भोली है, इसको और लोग बहका लेंगे, लेकिन पूरा पकी पकाई है मंथरा, इसको कोई बहका नहीं पाएगा। तो पूछा लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनिभाउर दाहू। मंथरा का हृदय जल गया, धधक गया बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, वचन दिए थे कि राजगद्दी का निर्धारण माता कैकेयी करेंगी, और माता कैकेयी को कुछ पता ही नहीं है, और सारी अयोध्या ये सब जश्न मना रहे हैं प्रभु के राज तिलक के लिए। मंथरा तुरंत वहां से भागते हुए जाती है माँ कैकेयी के पास। लंबी लंबी सांस ले रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। माँ कैकेयी ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रही हो? फिर भी नहीं बोली। माता कैकेयी ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारा मन बहुत बढ़ गया है। और भैया लखन हमको बता रहे थे कि तुम बहुत बढ़ चढ़ के बोलने लगी हो। इतना सब कहने पर भी कुछ बोल नहीं रही है। माँ कैकेयी घबरा गई, और घबराने के बाद माता जी ने जो पूछा घबरा के, घबराहट में जो शब्द निकलता है वही आपका सत्य है। एक बार बादशाह अकबर के यहाँ एक विद्वान आया। उसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, और प्रत्येक भाषा में इतना परिपक्व था वह व्यक्ति, उसका एक्सेंट इतना क्लियर था कि जैसे वो मिर्जापुर में आया तो यहाँ की ठेठ भाषा में वो इस तरह से बात करेगा कि आप जान नहीं पाओगे कि वो मिर्जापुर का है या नहीं, वो काशी क्षेत्र का है या नहीं, मिथिला का है नहीं, अवध का है या नहीं।
उसने चुनौती दी। उसने कहा मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरी मूल भाषा क्या है। अकबर के दरबार के जितने भी विद्वान थे सब परास्त हो गए, कोई बता नहीं पाया। अंत में ये विचार किया गया कि बीरबल जी को खोजा जाए। ढूंढते ढूंढते बीरबल जी मिले, उस दिन नहीं आए थे दरबार में। तो बीरबल जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो किसी कार्य को करने के लिए समय लेते थे। जैसे कहावत है बीरबल की खिचड़ी, खूब समय लिया उन्होंने। तो बीरबल जी ने हाथ जोड़ा और बोला कि जहां पर ना मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अब ठाठ से गए अपने घर, खा पी के सो रहे हैं। ऐसा ये साइकोलॉजिकली सामने वाले को प्रभावित करने के लिए करते थे। अब ये 2 दिन तान के सोए और वो 2 दिन सो ही नहीं पाया। आधा ज्ञान तो उसका नष्ट कर दिए समय लेकर। अब वो रात दिन यही सोच रहा है कि ये करेगा क्या। और बीरबल जी का नाम वो भी सुना था। अब वो 24 घंटा चौकन्ना रहने लगा, दिन में भी रात में भी। तो जब 2 दिन कोई दिन रात जागेगा थक जाएगा। और 2 दिन तक निगरानी करने के बाद जब उसको कुछ दिखा नहीं तो वो निश्चिंत हो गया कि अब कुछ होने जाने वाला, ऐसे ही डरा रहे हैं। तीसरे दिन खूब चैन से सोया और जब बहुत गहरी निद्रा में चला गया तो बीरबल जी पहुंचे और अपने एक सेवक से बोले कि एकदम तालाब का चिल्ड पानी, एकदम ठंडा पानी लेके आओ। और उसके ऊपर डलवा दिए पूरा पानी। जब उसके ऊपर पानी पड़ा तो वो अपनी मूल भाषा में बड़बड़ाते हुए, गाली देते हुए दौड़ा। और बीरबल जी अपने साथ भाषा के विद्वानों को भी दिए हुए थे कि जब ये बड़बड़ाए तो तुरंत डिटेक्ट करना है कि किस भाषा में बड़बड़ा रहा है। इस तरह से बीरबल जी ने पता लगाया कि उसकी वास्तविक भाषा क्या है। तो जब बहुत पूछने पर भी मंथरा ने बताया नहीं माँ कैकेयी को कारण, तो माँ कैकेयी घबरा गई और घबराहट में उनके मुंह से निकला कि हमारे पुत्र राम कुशल तो हैं। ये घबराहट में नेचुरल लव यही है, बिना किसी प्रयास के। प्रथम प्रश्न उन्होंने किया कि हमारे पुत्र राम कैसे हैं। दूसरा प्रश्न किया कि महाराजा दशरथ कैसे हैं। तीसरा प्रश्न किया लक्ष्मण जी कैसे हैं। और फिर प्रश्न किया कि भरत और शत्रुघ्न कैसे हैं। ये मर्यादा थी, वो त्रेता युग था, तब इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था, तब उनकी कथा हम गा रहे हैं। कथा तो हमारी भी है। हम चाहते हैं कोई जान न जाए। क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का चरित्र समाज के सामने आए? तो जब चरित्र समाज के सामने आने लायक होगा तब अपने आप आएगा। मामला का चरित्र था समाज लायक, कबीरदास जी का चरित्र था, रैदास जी का चरित्र था, गुरु नानक देव का था, जिन भी महापुरुषों का चरित्र था वो सामने आया। राम का नाम सुनते ही बेचारी मंथरा फिर जल गई। बड़ी समस्या है उसके साथ। मंथरा ने कहा ये बताओ, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया आभूषण मिल रहा है, पति का प्रेम मिल रहा है, बस इतना ही जीवन है। अरे कुछ भूत भविष्य वर्तमान का भी चिंतन कर लिया करो। एक राजा की पुत्री हो। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। नीति के बिना राज्य नष्ट हो जाता है। माँ कैकेयी ने कहा स्पष्ट कहो क्या कहना चाहती है। मंथरा ने कहा भगवान के राज तिलक की तैयारियां होते होते एक पखवाड़ा बीत गया। परखे मोहि एक
पखवाड़ा, बाली और सुग्रीव में भी देखिए पखवाड़ा शब्द आया है, और यहाँ भी पखवाड़ा शब्द आया है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता नहीं, पूरा बीत गया। अभी तक आपको पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। सारी अयोध्या, सारा, अच्छा ये देखिए ये तर्क था। अगर लॉजिक न होता, तर्क न होता, तथ्य न होता तो माँ कैकेयी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन तथ्य था। और तथ्य क्यों था? क्योंकि देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की थी। अब देखिए, अगर कहीं से पाप और अपयश भी आता है ना, तो वो छिद्र की तलाश करता है, सीधे सीधे नहीं आ सकता। तो नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। अगर वो मंदमती न होती, अगर वो प्रभु को समझती, धर्म को समझती, तो माता जी भी उसके पास नहीं आ सकती थी। कैसे? जब भरत जी के पास जाने के लिए देवताओं ने प्रश्न किया तो माता जी ने स्पष्ट मना कर दिया। जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक संजरही। तो अगर मंथरा की भक्ति में थोड़ी खोट न रही होती तो माँ सरस्वती उसकी जिह्वा पे बैठने का साहस नहीं कर सकती थी। सत्य में, धर्म में इतनी ताकत होती है। उसकी बुद्धि में जरा सी मलिनता थी, उसी छिद्र का सहारा लेके माँ सरस्वती आई और उसकी मति को फेर दिया। बड़ा बढ़िया बढ़िया तर्क मंथरा दे रही है। पहले तो माता कैकेयी उसको दौड़ाई मारने के लिए, और उन्होंने कहा अब कछु बहुरी कहे से घर फोरी तो धरी जीभ कढ़ाऊ। अगर कुछ भी अब बोली तो तुम्हारी जीभ खिंचवा लूंगी। मंथरा शांत हो गई और उसने कहा कि हमहु कहब अब ठकुर सोहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। अगर आप चाहती हो कि मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं तो यही ठीक है, मेरा क्या नुकसान होगा। परंतु इतना जान लीजिए कि अगर राम का राज्याभिषेक कल हो गया तो भरत जी को कारागृह में डाल दिया जाएगा, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के सहायक बनेंगे और आपको दासी बना दिया जाएगा महारानी कौशल्या की सेवा के लिए। माता कैकेयी ने कहा कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। अरे थोड़े से प्रिय नहीं है राम मुझे, मेरे प्राणों से भी ज्यादा मुझे राम प्रिय है। उनके तिलक पे तुझे कष्ट है। गोस्वामी जी ने झांकी दी। प्राण दे अधिक राम प्रिय
ने कहा कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। हे मंथरा, अगर राम के प्रति मेरे प्रेम को नहीं जानती तो मां कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुनो, अगर मेरे प्रेम को नहीं जानती कि राम के प्रति मेरा कितना गहरा प्रेम है, तो ये जान लो कि मुझे मेरे प्राण भी उतने प्रिय नहीं है जितना प्रेम मुझे राम से है। भरत न प्रिय मोहि राम समाना, कहे वो सदा यह समझ जाना। बाद में वनवास देते समय जब गांव की और अन्य माताएं आती हैं वहां पे, तो सब याद दिलाती हैं कि अरे कैकेयी, तुम ही तो बार बार कहती थी कि भरत भी राम जी जितना प्रिय नहीं है। मंथरा ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जो बोल रही हो सब सत्य है। आप कह रही हो कि अगर भगवान मनुष्य का जन्म दें तो फिर से प्रभु श्री राम मेरे पुत्र और माता सीता मेरी पुत्र वधू हो, ये सब सही है, परंतु ये प्रेम था अब नहीं है। माता कैकेयी बड़ी चिंता में पड़ी। उन्होंने कहा था और नहीं है, ये कैसे संभव है? प्रेम तो परमात्मा का रूप है, वो तो शाश्वत है, एवर लास्टिंग है, स्पिरिचुअल है, वो कैसे नष्ट हो सकता है? मंथरा ने कहा बता रही हूं कैसे नष्ट हो सकता है। एग्जाम्पल दिया, बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया मंथरा ने। भानु कमल कुल पोसनिहारा, मंथरा ने कहा कि सीता जी और राम जी तुम्हें प्रिय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और राम को आप प्रिय हो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। प्रिय सिय राम तुम्हें सुन रानी, देखिए मिस हो गई थी लाइन ये।
प्रिय सिय राम तुम्हें सुन रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। रहा प्रथम अब सो दिन बीते, पहले था अब नहीं है कैसे। भानु कमल कुल पोषनिहारा, भगवान सूर्य की किरणों से सहारा लेकर कमल के पुष्प खिल जाते हैं, परंतु कब खिलते हैं? जब तालाब में नदी में जल भरा हुआ हो। अगर वही पानी सूख जाता है तो वही सूर्य की किरणें उसी कमल को झुलसा देती हैं। ये देखिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत किया मंथरा ने, परंतु न तो माता कैकेयी का प्रेम कमल का पुष्प था और न प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व सूर्य की किरणों जैसा था। लेकिन मूर्ख बनाना था तो मंथरा ने बना दिया। माता कैकेयी भयभीत हो गई। अच्छा, माता कैकेयी के मुंह से उत्साह में एक लाइन निकल गई थी कि राम तिलक जो साचह काली, मन भावते मांगते आली। आली मतलब सखी। अरे सखी, अगर सच में कल राम का राज तिलक है तो जो मन करे मांग लो। अब वचन हो गया, अब वचन हो गया तो उसने मांग लिया, अब मांग लिया तो अनर्थ हो गया। अब धीरे 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 कहे सी कथा सत सवत कह जेहि विधि बाढ़ विरोध। एक दो नहीं, 100 सैकड़ों सौत कथाओं को सुनाया महंथरा ने, तब जाके माता जी का मस्तिष्क जो है डाइवर्ट कर पाई वो। परहु कूप तव बचन पे सकहु पूत पति त्याग। अंत में माता कैकेयी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर तुम कहोगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी और अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर दूंगी। सरस्वती जी निकल गई उनकी भी जुबान से। मंथरा ने कहा कि देखो चिंता न करो। माता जी बड़ी भयभीत हो गई माँ कैकेयी सौत कथाओं को सुनकर। कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हि कौशिला देव। माता कैकेयी को अत्यंत चिंतित देखकर मंथरा ने कहा, चिंता मत करो, मैंने विद्वानों को जाकर इस मुहूर्त के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। पूछा गुनियन रेख खचाई। पहले ऐसे जमीन पे ही खींच के लोग बता दिया करते थे विद्वान लोग, ऐसे जमीन पे सब पूछ के ऐसे रेखाएं खींच के उसी में ग्रह वगैरह बना के और सब बता देते थे। तो पूछा गुनियन रेख खचाई, कछ दिन गए, कुछ दिन के बाद भरत राजा हो जाएंगे। ये निश्चित है। मैं जो जो कहती हूँ वो करती जाओ, और राजयोग जो है वो भरत जी के पक्ष में है, राम के पक्ष में नहीं है। इधर प्रभु श्री राम को महाराज दशरथ ने कहा कि राज तिलक से पहले आप अपने गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करिए। वशिष्ठ जी इस बार राम को बुलाए नहीं, स्वयं राम के पास गए। और जब गुरु जी राम के पास गए तो प्रभु ने क्या किया, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भक्त और गुरु आपके दरवाजे पे आए तो क्या करना चाहिए, बड़ी सुंदर झांकी गोस्वामी जी ने दी है। गुरु आगमन सुनत
खूबसूरत प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। और मेरा विशेष निवेदन है कि इस राम, जय श्री राम। जय
प्यारा प्रसंग है और हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान के यहाँ जब पहुँचते हैं गुरुदेव, देखिए कितना सटीक लाइनें मिल गई कि वहाँ भगवान के यहाँ गुरुदेव पहुँचते हैं और यहाँ हमारे सभा मंडप पे भी गुरुदेव का एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका। तो भगवान के यहाँ गुरुदेव पहुँचे, यहाँ भी गुरुदेव पहुँचे। तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माथा। सादर अरघ देई घर आने, सोरह भांति पूजित सन्माने। भगवान को जब गुरुदेव ने बताया कि आपका राज तिलक होने वाला है, तो भगवान को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने हाथ जोड़ के प्रश्न किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जन्मे एक संग सब भाई। ऐसा तो नहीं है कि कोई आगे पीछे, एक ही यज्ञ से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों की शिक्षा दीक्षा, खेलना कूदना, शिकार सब साथी में हुआ। तो जब प्रत्येक कार्य में हम एक दूसरे के सहयोगी थे, तो राजगद्दी पर बैठने में हम सहयोगी क्यों नहीं हो सकते? विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। ये तो पवित्र वंश में एक गलत नियम, एक गलत प्रथा चल जाएगी कि जब हम चारों भाइयों का हिस्सा बराबर था, तो ये अन्याय कैसे? प्रभु मन की पछतान सुहाई, हर ही भगत मन कै कुटिलाई। क्या गजब की लाइन गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि भगवान इसलिए प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि उनको राजगद्दी मिल रही है, उनके भाइयों को नहीं मिल रही है। अपने अपने हृदय से आप हम प्रश्न करें आज कि क्या हमारे भी मन में जब हमको कुछ प्राप्त होता है तो ये भाव आता है कि हमको प्राप्त हुआ, हमारे भाई को नहीं प्राप्त हुआ? अगर ये भाव होता गुरुदेव, भाई भाई का गला काट ले रहा है। इसलिए प्रभु श्री राम के चरित्र के अध्ययन और अनुकरण की आवश्यकता है। राम कथा की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का ये उत्तर है कि जब आप राम को पढ़ोगे तब राम के पछताने का यह प्रसंग भी आपके सामने आएगा। राम कब पछता रहे हैं? जब राजगद्दी अन्य भाइयों से लेकर सिर्फ उनको प्रदान कर दी जा रही है। और हम कब पछताते हैं? जब हमारे भाइयों को कुछ दिया जाता है, बहनों को कुछ दिया जाता है और हमको नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक शरीर में दो पौधे हैं। हमारे शरीर में दो पौधे हैं। एक पौधा है आत्मा का और एक मन का है। तो जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, तो उस धर्म के पौधे को न्यूट्रिशन मिलता है, उसको ताकत मिलती है, वो बड़ा होता है, उसकी पत्तियां नई नई, उसमें कोपले निकलती हैं। और जब हम कुछ गलत करते हैं, झूठ करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनाचार दुराचार करते हैं, तो पाप के पौधे को खुराक मिलती है गुरुदेव। हर पल में मनसा वाचा कर्मणा हम एक पौधे को तो पोषण दे रहे हैं। अब हमको निरंतर ये चेक करते रहना है कि हमारे प्रयास से जो पोषण मिल रहा है, ये पाप के पौधे को मिल रहा है या पुण्य के पौधे को मिल रहा है। तो प्रभु श्री राम का पश्चाताप इसलिए था क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं उनके पाप के पौधे को पोषण न मिल जाए।
प्रभु तो स्वयं भगवान थे, पाप का पौधा वहां उग ही नहीं सकता था, परंतु अवतार का उद्देश्य यही था कि हम उसका अनुकरण कर सकें। इसलिए उन्होंने सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला अब कछु करब ललित नर लीला, तो लीला के लिए आए थे और लीला का उद्देश्य था हमें कुछ सिखाना। एक प्रसंग और आया, राम करहु सब संयम आचू, तो क्या प्रभु में संयम का अभाव था? संयम का जन्म जहां से होता है, गुरुदेव उन्हीं को आज संयम रखने के लिए कह रहे हैं। संयम 3 प्रकार का हो गया, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी। तो तमोगुणी संयम का मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपके यहाँ मेहमान आया और आप मिठाई ला के रखे तो मेहमान से पहले वो उड़ा देता है। तो अगर गार्जियन थोड़ा पीछे रह गए तो ऐसे घूर के उसको देखते रहते, पहले तो उसको उस कमरे में जाने नहीं देते, और अगर गलती से वो चला गया तो उसको एक टक घूरते रहते हैं कि कहीं ये झपट के उठा न ले। कुछ तो इतने होनहार होते हैं कि एक मेहमान पहुंचे और जैसे उनके सामने मिठाई आई तो स्वभावतः उनके मुंह से निकल गया, अरे रहने दीजिए, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो वो होनहार बालक तुरंत प्लेट उठाया